नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे होते हैं यानी ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन होता है और आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि हम फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे यानी कि थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और 2025 और 26 में जो अब की बार फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे जाएंगे उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से पहलू हैं या कौन कौन से अप्रोच हैं जिनमें चेंजमेंट होता है और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात होता है बीए, बीएससी, बीकॉम के जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं या सिक्स सेमेस्टर, दोनों में चीजें सेम ही होती हैं। जैसे कि आप अभी तक फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते आए हैं, क्या फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ रहे थे बेटा, तो कितने सब्जेक्ट आपके थे? अधिकतर विश्वविद्यालय में 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। एक आपके थे कौन से? एक आपका था माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, और आपका एक था आपका जो है को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। को करिकुलर सब्जेक्ट था। इसके अलावा एक आठ आपका वोकेशनल हो जाता था, ठीक है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट हो जाते तो कुल मिलाकर के आप मान लीजिए 3, एक 4, एक 5 और एक 6 सब्जेक्ट आपको अभी तक पढ़ने को ही मिलते हैं। और साथ ही साथ में फोर्थ सेमेस्टर ही नहीं बल्कि आप यहां पर देखेंगे जो सिस्टम चलता है बीए में, मैं समझाऊंगा इसको। जैसे आपका फर्स्ट ईयर एक होता है सेकेंड ईयर, ठीक है। तो इन दोनों का एक प्रकार जो कॉम्बिनेशन है, जो माइनर का पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, एक्चुअली में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और एक होता है सेकेंड सेमेस्टर। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आपका 2 सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। और जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका होता है फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। अब आपको समझना यह है बाबू कि जब फर्स्ट सेमेस्टर की बात होती है यहां पर फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर, तो माइनर का पेपर जो होता है इन दोनों में से किसी एक सेमेस्टर में आपका होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नियम है, ठीक है। यानी जो माइनर का पेपर होगा, ठीक है, माइनर का जो पेपर होगा बाबू, वो या तो फर्स्ट में आपने दिया होगा तो सेकंड में आपको नहीं देना, सेकंड में दिया होगा तो आपको फर्स्ट में नहीं देना। बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालयों ने नियम क्या कि माइनर का पेपर और को करिकुलर का पेपर और वोकेशनल का पेपर ऑब्जेक्टिव करवाए जाते हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों में, चाहे और परीक्षाएं लिखित हो लेकिन ये परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव करवा ली जाती हैं। ये चीजें ऐसे ही आपका थर्ड और फोर्थ में से एक सेमेस्टर में आपको माइनर पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट वही रहते हैं। बट माइनर सब्जेक्ट मतलब माइनर भी वही रहेगा लेकिन माइनर सब्जेक्ट जो होगा तो थर्ड में पढ़ेंगे तो फोर्थ में, यानी कि केवल आपको पूरे बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर आपको बस कितना बार जो है माइनर पढ़ना है? केवल एक ही बार, मतलब केवल 2 बार माइनर पढ़ना है। लेकिन जब आप यहीं पर आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं, जब आप पहुंचते हैं बेटा किस ईयर में? थर्ड ईयर में पहुंचते हैं। किस ईयर में? थर्ड ईयर में पहुंचते हैं। और बेसिकली इस दौरान जो नया सत्र आपका आया है उसके अकॉर्डिंग में बता दूं, पूरी तैयारी मैं उसकी करवा रहा हूं। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। देखिए कोर्स अभी मतलब कि ग्रुप बन गया, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 61 93, एक मिनट, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए केवल मैं बीएससी और बीकॉम का तो नहीं पढ़ाता हूं, बीएससी बीकॉम की केवल को करिकुलर का आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी बीए का सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। यहां पर आपको करना क्या है, देखिए आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपकी सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। प्रत्येक सेमेस्टर की फीस जो है आपकी 100 रुपए रखी गई है सभी सब्जेक्ट का, जिसमें आपका मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर जुड़ेंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है कि आपको रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इंपोर्टेंट चीजें और पेपर, साल पेपर, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों का ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। देखिए जो आपको ये कहते, कुछ लोग कहेंगे डेमो गुरुजी, तो डेमो आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है, वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी। बाकी जो पीडीएफ सुविधा होती है, पीडीएफ सुविधा जो होती है वो आपको ग्रुप में मिलती है। जिनको पीडीएफ सुविधा लेना है, पीडीएफ जो होगा आपकी बार वो एक प्रकार से विथ आंसर होगा, ठीक है, यानी आंसर के साथ आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो 2 मेजर सब्जेक्ट, अब देखें यहीं पर आप समझने का प्रयास करें। जो आपका फोर्थ सेमेस्टर होने वाला है, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका हो जाएगा, फिफ्थ सेमेस्टर की अगर बात करें बाबू, तो इसमें होगा ये कि आपको एक मेजर सब्जेक्ट, यानी अभी तक 3 मेजर थे तो यहां पर 3 मेजर ना होकर के कितने मेजर हो जाएंगे? केवल 2 मेजर सब्जेक्ट आपके बचेंगे, ठीक है, 2 मेजर सब्जेक्ट बचेंगे।
और माइनर का पेपर आपका इसमें, ठीक है, माइनर जो होता है वो माइनर का पेपर मतलब कि 1 मिनट, माइनर का पेपर जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, माइनर का पेपर इसमें नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका को करिकुलर का पेपर होगा, ठीक है, को करिकुलर का एक पेपर आपका होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा सभी विश्वविद्यालयों में। और मेजर में आपके जो 2 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर आपके होंगे 2 ये, और फिर दूसरे सब्जेक्ट के भी ऐसे फर्स्ट और सेकंड पेपर, यानी कि 4 पेपर आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, 4 पेपर ये, ठीक है, और प्लस में आपका एक ये 4, यानी 5 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र पीडीएफ जो है क्लास और 6 महीने की आपके लिए ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, तो उन सभी के लिए एक प्रकार से लेक्चर आपका हो जाएगा। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और आप 5th सेमेस्टर में है, देखिए 5th में है, फर्स्ट में है, 3rd में, किसी में भी है, सभी सेमेस्टर के लिए कोर्स की व्यवस्था है। तो आपके लिए व्यवस्था ये, तो बदलाव क्या हुआ है आपका, बदलाव यही हुआ है कि 5th सेमेस्टर में आपको अब एक मेजर सब्जेक्ट को आपको हटाना पड़ेगा। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। इसको लेकर के मैं एक परमानेंट वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको रखने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको बीए के 3rd ईयर में जब आप पहुंचते हैं 5th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना है। इसको लेकर के आपके बहुत डाउट्स हैं, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, गुरुजी इस पर वीडियो बनाइए, मैं इस पर एक जो है पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, कौन से सब्जेक्ट कौन से छोड़ने चाहिए, कॉम्बिनेशन के साथ बताऊंगा, ताकि आगे चल करके आपको बीएड और इसमें जब आप करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। यहीं पर एक चीज और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पर क्या होगा जब आप 5th सेमेस्टर पहुंचते हैं, तो अब की बार जो 5th सेमेस्टर के लिए कोर्स के लिए प्रेरित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग बेटा कितनी तैयारी कितनी है, लगभग में आपके 10 प्रैक्टिस सेट एक प्रकार से मैं तैयार कर रहा हूं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, चाहे 3rd सेमेस्टर की, और चाहे 5th सेमेस्टर की। इसमें जो को करिकुलर वाला होता है उसमें बहुत सारे बच्चों का बैक लगता है, ठीक है। को करिकुलर में क्या है आपका, इसमें है आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये 10 प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको बनाऊंगा, ये 10 प्रैक्टिस सेट होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के में पूछे गए क्वेश्चंस, और 2025, 26, 27 में जो आने वाले हैं क्वेश्चंस, उनके एक प्रकार संकलन किया जाएगा, और वो प्रैक्टिस सेट आपको विथ आंसर, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका फायदा क्या होगा, इससे आपको विथ आंसर यानी को करिकुलर का जो ऑब्जेक्टिव पूरा पोर्शन है आपका को करिकुलर तैयार हो जाएगा, और आपको सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी को करिकुलर की, यानी को करिकुलर की जो सीरीज आपकी 60-70 की आप खरीदते हो उसको नहीं खरीदना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपका जो 4 पेपर आपका और होगा, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, उन सभी की अगर परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी तो ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी आंसर के साथ, आंसर शीट के साथ, और अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, तो उसका भी लिखित वालों के लिए लिखित टाइप की व्यवस्था। हालांकि सभी विश्वविद्यालय में जो को करिकुलर है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपका इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा। उसमें मैं समझा करके क्लास भी लूंगा, एक एक चैप्टर की क्लास भी पढ़ाने का प्रयास अब की बार को करिकुलर का रहेगा। इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, वो आपके 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, उनका वीडियो मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, जिससे आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। सीरीज खरीदे या ना खरीदे कोई मतलब उससे नहीं होगा, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो 5th सेमेस्टर के लिए ये एक प्रकार से व्यवस्था की गई है। 5th सेमेस्टर बदलाव यही होगा कि एक मेजर सब्जेक्ट आपका हट जाएगा, माइनर का लफड़ा आज के बाद में खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ 5th सेमेस्टर में पहुंचते ही आपका, देखिए सबसे पहले फिर से एक बार सुनो, माइनर जो 5th सेमेस्टर में आप पहुंचे, मान लेते हैं आप 5th सेमेस्टर पहुंच रहे हैं, 4th का आपने पेपर दे दिया, 5th में आप पहुंचने वाले हैं, तो आपको अब 3 मेजर सब्जेक्ट के स्थान पर 2 ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ माइनर का लफड़ा आज से खत्म, यानी कि माइनर का पेपर अब नहीं होगा आपका। इसके अलावा को करिकुलर होगा आपका, ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, जो मेजर सब्जेक्ट होगा 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, यानी कुल मिलाकर के आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। हो सकता है वोकेशनल वगैरह कॉलेज वाले अगर करेंगे तो करवा देंगे, और बाकी उसका भी लफड़ा लगभग में अधिकतर खत्म ही होता है। यानी कि जब आप 5th सेमेस्टर पहुंचते हैं तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट मेजर के और एक को करिकुलर का, यानी 5 सब्जेक्ट इनका मेन आपको पेपर देना होता है, और एक आध आपका वोकेशनल वगैरह जो है वो होता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिया। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिस्टम यही है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो शुक्ला डिपॉजिट चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।